कला सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और पहचान की सुंदर भाषा है और इसी भाषा को नृत्य के माध्यम से हमारे साथ साझा करती हैं आज की खास मेहमान। आइए मिलकर स्वागत करते हैं वानी माधव जी का। आप ओडिसी डांस एक्सपोनेंट है। बहुत बहुत स्वागत है वानी जी आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर इन डीडी मॉर्निंग शो। जी वानी जी, इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स की बात करें तो उसमें ओडिसी क्यों विशेष है? यू आर वेयरिंग सच अ लवली साड़ी एंड ज्वेलरी, तो क्या कॉस्ट्यूम, क्या ज्वेलरी, क्या स्पेशल रहता है ओडिसी में? ओडिसी अगर आप बात करें तो स्पेशल तो ये जो साड़ी मैं पहनी हुई हूँ उड़ीसा की साड़ी है। बहुत सारे सिल्क साड़ीज़ होते हैं उसमें, ये नहीं कि एक स्टेट उड़ीसा में कम से कम 6 या 7 प्रकार के सिल्क साड़ीज़ होते हैं। उसमें हम खास तौर पे बमकेई, संबलपुरी और खंडवा जो हम कॉस्ट्यूम के तौर से यूज़ करते हैं। तो ये जो मैं आज पहनी हुई हूँ ये संबलपुरी साड़ी है। और इसकी जो ज्वेलरी है तारकसी कहते हैं। ये सिल्वर एक वायर होता है, बहुत ही बारीकी से इसका काम होता है, तो इसको तारकसी ज्वेलरी भी कहते हैं। और अगर आम जनता के अगर जानना चाहते हैं तो ये सिल्वर ज्वेलरी कहते हैं। ओके, लेकिन मैम अगर हम ओडिसी नृत्य की बात करें तो जो बाकी हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं उनसे किस प्रकार भिन्न है? क्या मुद्राएं होती हैं, किस प्रकार अलग है? पहले तो इसके जो हम चौक में बैठते हैं, जो हम कहते हैं रेप्लिका ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ कहते हैं, उसके तो बहुत सारी हिस्ट्री है। क्योंकि हम चौक में क्यों बैठते हैं तो बहुत है उसके ऊपर। अगर मैं लोगों तक ये पहुंचाना चाहती हूँ क्योंकि लॉर्ड जगन्नाथ जी जैसे बैठते हैं, हम उसी पे आधारित होके हम चौक में बैठ के पूरा डांस करते हैं। इसके अलावा हमारे त्रिभंगी जो लॉर्ड कृष्ण के ऊपर आधारित है, 3 भंगीस होते हैं। एक तो कमर और पैर और थोड़ा सा हेड बेंड होता है, इसको त्रिभंगी कहते हैं। ये तीनों और इसके अलावा बहुत सारे भंगी से जो हमारे अभिनय चंद्रिका में लिखा हुआ है और अभिनय दर्पण में भी है। ये सारे हम जो टेम्पल्स के, अगर आप मंदिर में जाते हैं सिर्फ भगवान को ही देखते हैं, उसके अलावा हम जो काम होता है उस दीवारों पे और जिस तरीके से काम होते हैं उसको हम अडाप्ट करते हैं ओडिसी में। तो आपसे अनुरोध करेंगे कि कुछ भंगिमा दूरदर्शन के व्यूअर्स को भी आप दिखाएं, अष्टपदी की पंक्तियों पर अगर आप अभिनय करें। भंगिमा वैसे खड़े होके करना पड़ता है। हमारे मेन अभिनय दर्पण के अनुसार हम जो 4 प्रकार के भंगिमा होते हैं। भंग जो सीधा खड़े होते हैं, जनरली हम सब सीधा खड़े होते हैं। थोड़ा सा अगर लूज होके खड़े होते हो तो अभंग। अतिभंग जो ज्यादा करते हैं अतिभंग, और त्रिभंगी। ये चारों हम मेन हमारे होते हैं अभिनय दर्पण के हिसाब से। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि अष्टपदी के ऊपर कुछ करना चाहिए। अष्टपदी गीत गोविंद हमारे जयदेव जी लिखा हुआ है। अष्टपदी, अष्ट मीन्स 8 लाइन्स होते हैं, उसको अष्टपदी कहते हैं। तो क्योंकि आपने जिक्र किया, कुछ मैं दिखाऊं अभिनय के उस पर, तो मैं ये दिखाऊंगी कि रति सुख सारे। यहाँ ज़्यादातर हमारे अष्टपदी हो, जो भी अभिनय हो, यही होता है कि राधा कृष्ण के लिए इंतज़ार करती है और इस पर्टिकुलर अष्टपदी में कृष्ण भगवान राधा के लिए इंतज़ार करते हैं। तो ये धीर समीरे यमुना तीरे, तो मैं यहाँ से शुरू 2 लाइन सिर्फ बोलती हूँ क्योंकि बोल बोल के गाना और ये तालमेल थोड़ा बिठाने की कोशिश भी करूँगी। ये रति सुख सारे गतम बिसारे मदन मन हरवेशम धीर समीरे यमुना तीरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वानी जी के बारे में आपको एक रोचक बात बताते हैं कि आपका जन्म तो गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में हुआ। 5 वर्ष की आयु से आप नृत्य से जुड़ गई। लगभग 5 दशकों का सफर, पूरा जीवन ही आपने ओडिसी को दिया है। जी। जैसे आपने बताया 5 साल, मेरी मम्मी जो थी वो वीणा प्लेयर थी म्यूज़िक कॉलेज से। तो उनके सारे जितने भी भुवनेश्वर से जितने भी उनके दोस्त थे सारे ओडिसी डांसर्स हैं। तो
तो आके वो जिक्र करती थी कि ओडिसी है, तो उन्होंने सोचा कि मेरी बेटी को भी मैं ओडिसी सिखाऊं। अच्छा। तो इसी माध्यम से मैं ओडिसी गंजाम डिस्ट्रिक्ट छत्रपुर से बिलोंग करती हूँ। वहाँ मेरा जो पहले गुरु है गुरु गजेंद्र पंडा जी, कला विकास केंद्र कहते हैं छत्रपुर, एक बिल्डिंग होता अभी मुझे पता नहीं नाम उसका, विनोद विहार करके अच्छा। होता था, बहुत लंबा एक हॉल होता था, उसके ऊपर स्टेज भी था, एक माध्यम से मतलब ये सिर्फ डांस के लिए जैसे बना हो, हमारे लिए बना हो। तो वहाँ जाते थे, डांस सीखते थे, फिर वहीं परफॉर्म करते थे हर साल। तो ऐसा लग रहा था कि हर साल हर दिन क्यों नहीं आ रहा है कि हम डांस तैयार होके करें स्टेज पे। तो उस टाइम में यही लग रहा था कि हम हर दिन डांस करें बस। लेकिन वो दिन और फिर आपने इतने सारे फेस्टिवल्स में परफॉर्म किया, खजुराहो उनमें से एक रहा है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? खजुराहो तो सबका ये एक ड्रीम होता है कि हम कम से कम एक बार तो कर ले। तो वो ड्रीम मेरा हालांकि ऐसे नहीं कि मेरा हो चुका है, बार बार मैं करना भी चाहूँगी उसमें। तो एकदम कॉल आ गया कि आपको एक कथक डांसर के साथ जुगलबंदी करना है। अच्छा। वो कथक डांसर दुबई में रहती है। तो निशी सिंह है, उनका नाम भी मैं लेना चाहूँगी। वो आए, फिर हमारा शायद एक हफ्ते का जो भी हमने प्रैक्टिस की खुद, क्योंकि वो कथक और उड़ीसी का जुगलबंदी बिठाना काफ़ी मुश्किल भी है। तो फिर सारे म्यूजिशियंस के साथ किए हम। वो एक अच्छा एक अनुभव रहा है खजुराहो में वो जुगलबंदी। मैम, आपने बताया कि कथक और ओडिसी की जो जुगलबंदी थी वो मुश्किल थी, तो वो किस लिए थी? कि क्या कथक की तालें अलग होती हैं, ओडिसी की तालें अलग होती हैं? क्या क्या वो चीज़ें थी जो डिफरेंट थी? जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, ओडिसी हम हाफ सिटिंग जो चौक में बैठ के करते हैं, कथक का सारा खड़ा होके करते हैं, और हर चीज़ उनका चक्कर और पढ़ंत में ही काफ़ी उनका उसमें ही काफ़ी ब्यूटीनेस आता है। तो हमारा हर चीज़ में भंगी, राइट, जितने भंगी आप इसमें आप ले सकते हो। उड़ीसी एक जगह भंगी मतलब आप तो एक जगह करें, तो उनके जो फुटवर्क, हमारा जो फुटवर्क काफ़ी अलग होता है। तो वानी जी, जैसे कथक के साथ आपने जुगलबंदी की, ओडिसी नृत्य की, क्या ऐसे ही अन्य जो इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, चाहे मोहिनी अट्टम हो, भरतनाट्यम हो, सत्रिया हो, उनके साथ भी जुगलबंदी हो सकती है ओडिसी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने किया हुआ है, कुचिपुड़ी के साथ किया हुआ है, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, इनफैक्ट हमने छऊ जो है उसके साथ भी किया हुआ है। डांस। जी जी। तो काफ़ी कोशिश यही रही कि हम कुछ इनोवेटिव करके ही दिखाएं, ताकि जो हम सीखें उसी पे ना अटक जाएं बस। जी, एक और प्रस्तुति का आपसे निवेदन करेंगे, अगर कुछ कृष्ण अभिनय हो जाए तो। जी, क्योंकि मैंने अष्टपदी कर दिया है, अभी मैं उड़ीसी के जो मेन होते हैं उड़िया पोइट, हमारे 4-5 पोइट है जो हम करते हैं, उन पे गोपाल कृष्ण जी की मुहा मुही किशोर चंद्रमांग करमर, राधा जैसे यमुना तट पे पानी लेने जा रही थी, उसमें अचानक उनकी मुलाकात कृष्ण भगवान से हो जाता है। तो वो अब कैसे फिर वो रोमांस उस पॉइंट पे वो रोमांटिक कैसे हो जाती है। अच्छा। और वो कृष्ण जैसे सबने सुना है कि नदी के तट पे जब सखी और गोपियाँ सब नहाते हैं, ये कैसे आके चुराते हैं सबके कपड़े, तो ये पूरा इसी में है। इस मुहा मुही की सोरो चंद्रमांकर मोर आज जमुना कूले होई गला मुहा मुही की सोरो। वानी जी, आपने विदेशों में भी बहुत परफॉर्मेंस दी है, तो जब आप साउथ अफ्रीका गई, तंजानिया गई, कीनिया गई, वहाँ ओडिसी नृत्य को लेकर किस तरह का रिस्पांस था? मैं ICCR की ओर से साउथ अफ्रीका, तंजानिया एंड केनिया गई थी। सोलो परफॉर्मेंस था वहाँ पे और म्यूजिशियंस के साथ गई थी। तो सारे जितने जगह हमने परफॉर्म किया सब में एक स्टैंडिंग ओवेशन, फुल हाउस ऑडिटोरियम स्टैंडिंग ओवेशन भी था। इसके अलावा मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के ओर से फेस्टिवल ऑफ इंडिया भी गई थी, कोलंबिया एंड इक्वेडर, 14 लोगों को लेके गई थी, ग्रुप परफॉर्मेंस विथ म्यूजिशियंस। वहाँ पे भी वैसे ही हमारे जो रिस्पॉन्स वैसे ही था कि फॉरेन में ज़्यादा इसका जो है अप्रिशिएट ज़्यादा करते हैं,
क्योंकि उनको ये इंडियन डांस सब अच्छा लगता है। राइट और आपकी प्रोडक्शन के बारे में बात करना चाहेंगे। आपकी प्रोडक्शन रही है मानवी, जो कि विमेन एम्पावरमेंट पर आधारित है, तो उसके बारे में बताएं, क्या उसके पीछे की इंस्पिरेशन रही? ये हुआ था 2022 में इंडिया हैबिटेट सेंटर की स्टेन ऑडिटोरियम में, क्योंकि 2 साल हम कोरोना में बैठ गए थे। उस दौरान सारे जितने आर्टिस्ट हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल घड़ी आ गई थी उस टाइम, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं होती थी कहीं पे भी, ना कुछ क्लासेस होती थी। तो घर पे बैठे बैठे हम बस क्या, मेरे अपने सोच में आया था कि घर पे बैठे कैसे मोटिवेट अपने आप को करूं। फिर मैंने सोचा ये मानवी के ऊपर, क्योंकि ये आधारित है सारे जितने वुमेन हैं, तो फिर मैंने एक एक कैरेक्टर, एक एक क्लासिकल डांस, 4 क्लासिकल डांस फॉर्म को लिया मैंने। उड़ीसी खुद ही करी और एंड कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक, ये चारों क्लासिकल डांस फॉर्म लेके हम स्टेन ऑडिटोरियम में किया था। उस टाइम में ऑडिटोरियम में आपको अलाउड है एक सीट छोड़ छोड़ के आपको बैठना होता है, तो 50% ऑफ ऑडियंस अलाउड था। तो उस टाइम में हमने इसको किया था। मैम कहते हैं कि जब हम किसी भी प्रकार की कला की साधना करते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी की भी शुरुआत हो जाती है। तो अगर मैं आपकी लाइफ की बात करूं, आपका 5 दशकों से ज़्यादा का सफ़र रहा है, तो किस तरह वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई लाइफ में? बिल्कुल हुई है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आप उतना एक्सपीरियंस्ड होती जाओगे। बचपन में जैसे हमें भेजते थे, डांस करके आते थे, फिर मेरे घर में पूजा पाठ जब होता था तो फिर हम बैठते थे। अब जब हम इंडिपेंडेंट हो गए, शादी हो गई, फिर हम तो ऐसे नहीं कि मैं आज कुछ त्योहार है मुझे घर पे रहना है। अगर सडनली मेरा कुछ प्रोग्राम आ रहा है तो मैं, क्योंकि हम भगवान को ही पूजते हैं हमारे डांस के थ्रू, तो उसी को ही हम लेते हैं कि हमारे आज तो मैं ये त्योहार मेरे डांस परफॉर्मेंस से ही मैंने मनाई। तो वैसे हर परफॉर्मेंस हमारे लिए एक फेस्टिवल जैसे ही होता है। तो जिस दिन हमारे कुछ हो जाता है कि हाँ प्रोग्राम भी है, और तो उसी दिन हम दोनों में पूरा दिन तो उसी में, तो ये एक अच्छा लगता है, दिल के लिए एक सेटिस्फेक्शन लगता है हमारे जी। और भविष्य का क्या लक्ष्य रखा है आपने अपने लिए? बस ऐसे ही डांस करती जाऊं जितना हो सके, जब तक करती जाऊं, और अपने जो नृत्य धारा एकेडमी गुड़गांव में मेरा है उसको और बढ़ाऊं, और ऑर्गेनाइज भी करती हूं मैं फेस्टिवल दिल्ली में और गुड़गांव में, दोनों जगह जितना हो सके हमारे सपोर्ट में, फाइनेंशियल सपोर्ट हमारे जो सरकार है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, और बस लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन और वर्कशॉप ऐसे ही उसको बस स्प्रेड करती जाओ। जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज डीडी मॉर्निंग शो में जुड़कर उड़ीसी नृत्य पर चर्चा करने के लिए वानी माधव जी, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।